ड्रामा की स्टार्टिंग में लीजा नाम के लड़के को देखते हैं जिसके हाथ में उसका पासपोर्ट होता है। वो अपने और जियांग ली के रिलेशनशिप के बारे में सोच रही है। लीजा बहुत ही उदास है और वो सोच रही है उसने अपने और जियांग ली के रिलेशनशिप को 7 साल दिए। लीजा को 3 दिन पहले ही पता चलता है कि जियांग ली का 5 साल का एक बेटा भी है। लीजा याद कर रही होती है कैसे वो जियांग ली के पास बैठी थी और वो अपने फोन में अपने बेटे रोमी का फोटो देख रहा था। लीजा की नजर जियांग ली के फोन पर चली जाती है और वो रोमी की पिक देखकर उससे पूछती है ये कौन है। तो जियांग ली उसे कहता है ये मेरा बेटा है। एंड वो उससे ये भी कहता है कि तुम मेरी प्राइवेसी में इंटरफेयर मत किया करो और वो लीजा को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। लीजा कहती रह जाती है प्लीज मुझसे नाराज मत हो। जियांग ली लीजा की तरफ देखता तक नहीं है। प्रेजेंट में लीजा रोते रोते सोच रही थी कि जियांग ली ने मेरे विश्वास का क्या रिवॉर्ड दिया। उसी दौरान लीजा को किसी की कॉल आती है। फोन पर उसको कोई बता रहा होता है कि बार में बैठा जियांग ली बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है, तुम उसे आकर ले जाओ। यहाँ लीजा वहाँ पहुँचती है तो जियांग ली सिर्फ अपने बेटे के बारे में ये बात कर रहा था। वो कह रहा था अगर वो अपनी कंपनी का चेयरमैन बन गया तो अपने बेटे को एक अच्छी लाइफ दे पाएगा। वहाँ खड़ी लीजा ये सोचने लग जाती है कि इसको हमारे रिलेशन की नहीं अपने बेटे की पड़ी है। जियांग ली की बातों से अपसेट होकर लीजा उसको बिना लिए ही वहाँ से चली जाती है। लीजा वहाँ से निकल ही रही होती है तभी उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। वो अपनी मॉम से कहती है कि मैं सब कुछ छोड़कर घर वापस आ रही हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कैसी बातें कर रही हो, 3 दिन बाद तुम्हारी शादी है। लीजा कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी है। देन हम जियांग ली को देखते हैं वहीं पर के साथ उसकी एक्स वाइफ और उसका बेटा रोमी भी होता है। ड्राइवर कार लेकर आता है तो लीजा कार का डोर ओपन करने के लिए आगे बढ़ती है। जियांग ली उसका हाथ हटा देता है। रोमी जियांग ली से कहता है कि मुझे आपके साथ जाना है। तभी जियांग ली उसकी मॉम और रोमी को कार में बिठा लेता है। स्नोफॉल शुरू हो जाता है। लीजा बाहर खड़ी रह जाती है और लीजा को पास्ट का सीन याद आता है। जैसे उस दिन स्नोफॉल हो रही थी, लीजा मार्केट शॉपिंग के लिए आई थी। वेदर देख के लीजा जियांग ली को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो उसे लेने आ जाए। दूसरी तरफ जियांग ली उससे कहता है कि मैं बिजी हूँ, तुम खुद आ जाओ टैक्सी लेकर। ऐसे में भी ड्राइवर को जियांग ली चलने के लिए कह देता है और लीजा वहीं खड़ी रह जाती है। लीजा की आंखों में तो आंसुओं की नमी आ जाती है और किसी को कॉल करके कहती है कि 3 दिन में मेरी फ्लाइट बुक करो, मुझे जाना है यहाँ से। इसके बाद लीजा घर पहुँचती है तो वहाँ पर उसको एक डिलीवरी बॉय पार्सल देता है और कहता है कि आप बहुत लकी हैं क्योंकि आपके हस्बैंड आपको हर मंथ एक गिफ्ट भिजवाते हैं। लीजा सोचने लग जाती है मुझे तो कभी कोई पार्सल नहीं मिला। लीजा वो पार्सल ओपन करती है तो उसमें एक टॉय गन होती है। जैसे ही लीजा उस गन को देखती है तो इसे याद आ जाता है कि जब वो जियांग ली के साथ मार्केट में थी तो उसे वो गन पसंद आई थी, बट ये गन मेरे लिए नहीं रोमी के लिए है। देन लीजा के फोन पर जियांग ली का एक वॉइस नोट आता है जिसमें वो कहता है कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, अभी मैं बिजी हूँ। उसके रिप्लाई में लीजा वॉइस नोट भेजती है कि तुम माँ बेटी के साथ रहो, यहाँ आने की जरूरत नहीं। लीजा का ऐसा मैसेज सुनकर जियांग ली एंग्री हो जाता है और बाहर जाकर उसे फोन मिलाता है, लेकिन फोन नहीं मिल पाता क्योंकि लीजा ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। तभी जियांग ली के पास उसकी एक्स वाइफ रोई आ जाती है और झूठा कंसर्न दिखाते हुए कहती है लगता है लीजा तुमसे नाराज है, तुम्हें उसके पास चले जाना चाहिए। जब जियांग ली वहाँ से जाने लग जाता है तो रोने का नाटक करते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम गए तो वापस नहीं होगे, तुम्हारा बेटा रोमी जिंदगी भर अनाथों की तरह रहेगा। जियांग ली उससे कहता है इसकी चिंता मत करो, मेरा बिजनेस मेरे बाद रोमी का है। अपने डैड को जाता हुआ देखकर रोमी रोने लग जाता है और कहता है कि डैड मुझे आपके साथ सोना है। रोमी की एक्टिविटी से दिखता था कि रोही ने उसे ट्रेन कर रखा है। रोमी की बात सुनकर जियांग ली रोमी को गोद में उठाकर उसे ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग ली लीजा के पास पहुंचता है। लीजा ब्रेकफास्ट कर रही थी। जियांग ली वहाँ बैठ जाता है और एक बोल उठाता है लेकिन वो एम्प्टी होता है। जियांग ली पास्ट का सीन याद करते हुए सोच रहा था कैसे लीजा उसके लिए सूप प्रिपेयर करती थी, उसे अच्छा फील हो और काफी पैम्पर भी किया करती थी। प्रेजेंट में लीजा पे भड़क जाता है जियांग ली और वो लीजा पर गुस्सा होता है और उससे पूछता है रात की बात का क्या मतलब है कि मैं घर ना हूँ, और कहता है कि रोमी मेरा बेटा है, उसे मेरी टेक केयर की जरूरत है। लीजा उसे कहती है मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। जियांग ली को वो पार्सल दिखाते हुए कहती है कि जाते हुए इसे लेकर जाना। इस टॉय गन को देखकर जियांग ली बहाने बनाने लग जाता है। तब लीजा उससे कहती है कि एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जियांग ली कहता है जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। दौरान जियांग ली के फोन पर कॉल आती है रोही की। वो उससे कहती है कि रोमी ने तुम्हें नहीं देखा सुबह से तो वो रोई जा रहा है। देन रोमी वहाँ से जाने लगता है तो लीजा उससे कहती है आज हमारा प्री वेडिंग शूट है। पर जियांग ली कहता है कि शूट कर लेंगे लेकिन इससे पहले मुझे जाना होगा। वो टॉय गन उठाता है और वहाँ से चला जाता है। लीजा तो देखती ही रह जाती है। ड्रामा में प्री वेडिंग शूट वाली जगह दिखाई जाती है। जियांग ली वहाँ पहुँच तो जाता है पर उसके साथ में रोमी और रोही भी थे। फोटोग्राफर उसे देखता है, उसे देखकर कहता है कि आप 2 घंटे लेट आए हैं। इस पर जियांग ली कहता है कि लेट हूँ लेकिन आया तो हूँ। दूसरी तरफ हम हमारी प्यारी लीजा को वेडिंग ड्रेस में तैयार होते हुए देखते हैं। लीजा अपने पास्ट का सीन याद कर रही होती है, कैसे उसे जियांग ली ने प्रपोज किया था नील डाउन होकर, के हाथ में एक रिंग थी और वो कह रहा था मैं पूरी मेहनत करूंगा तुम्हारे लिए सब कुछ करने की, अगर तुम हाँ बोल देती हो तो हम एक ग्रैंड वेडिंग करेंगे। लीजा जियांग ली की बात सुनकर हैप्पी हो जाती है और अपना हाथ आगे करके कहती है हाँ मैं तैयार हूँ। जियांग ली लीजा को वो रिंग पहना देता है। वहाँ पर आतिशबाजियां होने लग जाती है। ये उन दोनों के लिए बहुत ग्रेट मोमेंट था। ऐसे में लीजा वो रिंग देखती है और बहुत ज्यादा सैड दिखाई दे रही थी। जब हम जियांग ली को देखते हैं जो लीजा को वहाँ पर ढूंढ रहा था। देन वहाँ पर लीजा की वेडिंग ड्रेस में एंट्री होती है। जब जियांग ली लीजा को देखता है तो वो हमारी प्यारी सी लीजा को देखता ही रह जाता है। जियांग ली का लीजा को इस तरीके से देखना रोही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लीजा भी जब रोही और रोमी को देखती है तो वो भी बहुत अपसेट हो
जाती है और वो जियांगली से पूछ ही लेती है ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि फोटोशूट तो हम दोनों का है। इससे पहले जियांगली कुछ कहता रोही बोल पड़ती है कि रोमी बहुत ज्यादा रोने लगा इसलिए हमें यहाँ पर इनके साथ आना पड़ा। इसी दौरान वहाँ पर फोटोग्राफर आ जाता है। वो जियांगली से कहता है आप कपड़े चेंज कर लीजिए क्योंकि उनको फोटोशूट कराना है। फिर रोमी बोल पड़ता है कि मुझे भी फोटोशूट कराना है। रोही उसको रोकने का नाटक करने लग जाती है और कहती है कि ये तुम्हारा फोटोशूट नहीं है। और रोमी जिद्दी बच्चों की तरह हाथ पैर पटक पटक के वहाँ पर रोने लग जाता है। जियांगली उसे चुप कराता है और कहता है हाँ हाँ मेरे साथ फोटोशूट करना। इतना सुनते ही रोमी चुप होकर एकदम खड़ा हो जाता है। इतना सुनते ही बेचारी लीजा का तो मन ही मर गया था। वो कहती है मैं तैयार नहीं हूँ उसके लिए। पहले से प्रिपेयर्ड रोमी कहने लग जाता है कौन है ये लेडी, इससे दूर करो यहाँ पर, मैं अपनी फैमिली के साथ फोटोशूट करूंगा। लीजा के पास जाकर उसकी ड्रेस खराब करने लग जाता है। जब लीजा अपनी ड्रेस को बचाती है तो वो गिरने का बहाना करता है। ड्रामेबाज रूही भी अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है। ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसे बहुत ही बुरा लग रहा है सब कुछ खराब होने के लिए। तो जियांगली भी उन दोनों की बातों में आ जाता है और बिना कुछ सोचे समझे लीजा को सुना देता है। लीजा से कहता है मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हें वेडिंग शूट करना है तो इन दोनों के साथ करना होगा। लीजा जियांगली की बात सुनकर बहुत सैड होती है और इसी वे में बोलती है कि ये मेरा वेडिंग शूट है, मैं इन दोनों के साथ अपना वेडिंग शूट नहीं करूंगी। हम दोनों के अलावा कोई भी थर्ड पर्सन नहीं आएगा, ना कोई वुमेन ना कोई चाइल्ड। नौटंकी बाज रूही कहने लग जाती है कि मैं रोमी को लेकर घर जाती हूँ, तुम अपना वेडिंग शूट करो। इसका भी उस्ताद रोमी अपना नाटक चालू कर देता है। जियांगली बिना फोटो शूट कराए रोमी को गोद में उठाकर वहाँ से चल देता है। रोमी अपने प्लान में सक्सेस हो जाती है फोटो शूट कैंसिल कराने के और वो लीजा को टीज करती हुई वहाँ से चली जाती है। देन वहाँ पे फोटोग्राफर आता है और लीजा से नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के बारे में पूछता है। बहुत ज्यादा सैड लीजा कहती है कि शूट कराने की जरूरत नहीं है। उसकी सैडनेस उसके चेहरे पे साफ नजर आ रही थी। नेक्स्ट सीन में हम लीजा को देखते हैं। सोशल मीडिया पर जियांगली और रूही और रोमी का एक फोटो देखती है। फोटो को जियांगली ने अपने अकाउंट पर पोस्ट किया था। जब लीजा उस फोटो को देखती है तो याद करती है कि कैसे उसने भी जियांगली से कहा था कि वो भी हमारे फोटो को सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करे। जियांगली ने उसे बहाना बनाते हुए कह दिया था ये हम दोनों के बीच की बात है, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता इसे सब लोग देखें। वो कहता है वैसे भी मैं इन सब चीजों में बहुत लेजी हूँ। प्रेजेंट में लीजा कहती है कि इस फोटो को देखकर तो नहीं लगता कि तुम इन सब कामों में लेजी हो। वो कहती है शायद तुमने मुझसे प्यार ही नहीं किया कभी। नेक्स्ट सीन में हम लीजा को मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में देखते हैं। जियांगली का वेट कर रही थी लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचता। उसका मैसेज आता है कि रूही को कोल्ड हुआ है, मैं उसके साथ हॉस्पिटल हूँ, मैं आ नहीं आ सकता, तुम अकेले ही सर्टिफिकेट लेकर आ जाना। जियांगली का ऐसा मैसेज देखकर लीजा तो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। वो सोचने लग जाती है ये आज ही शुरुआत में मेरे साथ नहीं है तो शादी के बाद पूरी लाइफ कैसे स्पेंड करेगा। सर्टिफिकेट लेने वाली रेसिप्ट को वहीं गिराकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लीजा को रेडी होता हुआ देखते हैं। उसी दौरान जियांगली का फिर से मैसेज आता है। वो कहता है रूही ठीक फील नहीं कर रही है इसलिए मैं सीधे मैरिज वेन्यू पहुंचूंगा, तुम भी वहीं पर आ जाना उसी लुक में जैसा मुझे पसंद है। लीजा खुद से बात करते हुए कहती है कि मैं 7 साल से तुम्हारे हिसाब से तैयार हुई हूँ, लेकिन बस अब नहीं, बस बहुत हो गया, मैं अपनी मन की सुनूंगी। इसके बाद हम देखते हैं लीजा रेडी तो हुई है लेकिन वेडिंग ड्रेस में नहीं। लीजा ने एक ब्लैक ड्रेस पहनी है और उसके हाथ में एक ब्रीफ केस है। वो वहाँ से निकल रही है तभी ड्रामा में सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। जियांगली ने लीजा की आंखों को अपने हाथों से बंद कर रखा है। लीजा उसे पूछ रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जियांगली लीजा की आंखों पे से हाथ हटाता है और जोर से चिल्लाता है सरप्राइज, एक नया घर होता है। लीजा जब उसको देखती है तो उसकी आंखों में खुशी साफ नजर आती है। जियांगली जब उससे पूछता है कैसा लगा तो वो कहती है बहुत सुंदर। इस सीन में प्यारे से मोमेंट के साथ उन दोनों के बीच किस हो जाती है। देन प्रेजेंट में लीजा कह रही होती है कि अब मेरे जीवन से अंधेरा खत्म होगा। हम उसको अपने लगेज के साथ कार में बैठता हुआ देखते हैं। नेक्स्ट सीन हम वेडिंग वेन्यू का देखते हैं जहाँ पर जियांगली के मॉम डैड दोनों का वेट कर रहे होते हैं। जियांगली और लीजा के वहाँ पर ना पहुँचने पर दोनों के चेहरे पे परेशानी साफ साफ नजर आ रही होती है। एंड थोड़ी देर बाद वहाँ पर जियांगली तो पहुंच जाता है लेकिन लीजा अभी भी नहीं पहुंची थी। जियांगली के लेट होने पर उसकी मॉम कहती है कि तुम कहाँ थे अभी तक। इस पर जियांगली कहता है कि मुझे कुछ काम था। उसकी मॉम गुस्सा दिखाते हुए कहती है कि अपनी शादी से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। जियांगली उनको इग्नोर करते हुए होस्ट से कहता है कि पार्टी शुरू करो। वहाँ पर रोमी और रोही को भी पार्टी अटेंड करता हुआ देखते हैं। देन उसके बाद होस्ट कहता है आज वेडिंग है मिस्टर जियांगली एंड मिस लीजा की, गेस्ट आने के लिए शुक्रिया। और अपनी स्पीच आगे बढ़ाते हुए कहता है इन दोनों का 7 साल का रिलेशनशिप अपने डेस्टिनेशन पे आज पहुँच ही गया। आज हम सब लोग इस प्यारे से मोमेंट के विटनेस बनेंगे। प्लीज वेलकम कीजिए मिस लीजा का। सब लोग एंट्री गेट की तरफ देखते रह जाते हैं लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। दूसरी तरफ हम लीजा को एयरपोर्ट पे देखते हैं जिसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा था। एयरपोर्ट पर जाते ही वो सबसे पहला काम ये करती है कि अपने हाथ से रिंग निकालती है और डस्टबिन में फेंक देती है। और ड्रामा में सीन वेडिंग वेन्यू पे शिफ्ट हो जाता है। एंट्री डोर खुलता तो है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सभी गेस्ट बातें बनाने लग जाते हैं और रूही के चेहरे पर खुशी साफ साफ नजर आती है। जियांगली से लीजा के बारे में पूछा जाता है तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। जियांगली के मॉम डैड पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है। उससे कहते हैं कि वो लीजा को कॉल करे। जियांगली लीजा को कॉल करता है तो उसका फोन कट कर देती है और उसको एक वॉइस मैसेज भेजती है। मैसेज में होता है सब खत्म हो गया, हमारा ब्रेकअप हो गया है। लीजा की ऐसी बातें सुनकर जियांगली कहता है कि मुझे परेशानी में मत डालो, हमारी शादी शुरू हो चुकी है, अब तुम आ जाओ। जियांगली फिर से कॉल मिलाता है लेकिन लीजा ने फोन स्विच ऑफ कर लिया था इसलिए उसकी कॉल नहीं मिल पाती। वहाँ पर बैठे सारे गेस्ट बातें बना रहे थे। तभी एक लेडी रूही से कहती है मुझे नहीं लगता लीजा आने वाली है, अब टाइम तुम्हारा ब्राइड बनने का आ गया है। रूही उसकी बात सीरियसली ले लेती है और वो
वो चली जाती है ब्राइड बनने के लिए। उधर जांगली की मॉम की बेचैनी बढ़ रही थी। वो अपना फोन देते हुए कहती है मेरे फोन से ट्राई करो। उसके डैड कहते हैं आज तुम्हारी मैरिज में कंपनी के प्रेसिडेंट आने वाले हैं। यहाँ की ऐसी कंडीशन देखकर वो कंपनी का चेयरमैन तुम्हें बिल्कुल नहीं बनाएंगे। जल्दी से लीजा को यहाँ पर बुलाओ वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। वहाँ बैठे गेस्ट भी लीजा के बारे में पूछने लग जाते हैं। अभी होस्ट सिचुएशन संभालते हुए कहता है ब्राइड थोड़ी नाराज लग रही है, अब हमारा ग्रूम उससे माफी मांगेगा। जांग ली जब सॉरी बोलता है तो लीजा रिप्लाई करती है मुझे तुम्हारी सॉरी की जरूरत नहीं, तुम अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। लीजा की ऐसी बात सुनकर जांग ली लड़खड़ा जाता है। अभी गेट खोलता है और वहाँ से ब्राइड एंट्री करती है, बट वो लीजा नहीं होती, वो रूही होती है। वहाँ बैठे गेस्ट कहने लग जाते हैं यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, ब्राइड चेंज हो गई। एंड रूही जांग ली के पास आकर कहती है हम दोनों को अपनी पिछली लाइफ भूलकर न्यू लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है मुझे उम्मीद है तुम भी इस बात से एग्री हो। वहाँ बैठे सभी लोग अप्रिशिएट करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर रखा हुआ प्रोजेक्टर स्टार्ट हो जाता है कि लीजा ने बड़े प्यार से अपनी वेडिंग के लिए प्रिपेयर करवाया था। उसमें मोमेंट्स दिखाए जाते हैं कि कैसे जांग ली लीजा के लिए गाना गाता था, गिटार भी प्ले किया था और उसने कहा था कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और कभी भी अलग नहीं होंगे। उसमें उनका प्रपोजल वाला मोमेंट भी था। प्रोजेक्टर में सीन के साथ लीजा की बैकग्राउंड में आवाज भी थी जिसमें वो कह रही थी कि मैं दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट वुमेन हूँ। ये सब देखकर जांग ली बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा था। देन उसके फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लीजा कह रही थी अब मैं जा रही हूँ और हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। अब जांग ली जब ये मैसेज देखता है वो तुरंत दौड़ लगा देता है। रूही तो उसको देखती ही रह जाती है। तेजी से कार ड्राइव करता हुआ एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचकर उसकी नजर लीजा को ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पर उस फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है जिससे लीजा जा रही थी। सुनने के बाद लीजा अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए चल देती है। दूसरी तरफ जांग ली लीजा जैसी दिख रही पीछे से लेडी उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी जांग ली को लीजा दिखी जाती है। शोर मचाते हुए उसके पीछे भागता है। तभी वहाँ पर एयरपोर्ट के गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं आप बगैर बोर्डिंग पास के आगे नहीं जा सकते। जांग ली वहीं से बोलता है कि लीजा मत जाओ, मुझे छोड़ के मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जांग ली के ऐसा कहने पर लीजा पीछे मुड़ के देखती तो है लेकिन रुकती नहीं है, वो वापस चली जाती है और जांग ली जोर जोर से चिल्लाता रह जाता है। वहाँ पर खड़े गार्ड उससे कहते हैं अगर आप इसी तरीके से बिहेव करते रहे तो हमें पुलिस को बुलाना होगा। पूरी तरह से हताश जांग ली वहीं बैठ जाता है और उसके बाद वो किसी को फोन करता है और उससे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है कि लीजा की हेल्प कौन कर रहा है। देन उसके बाद हम देखते हैं लीजा को उसकी मॉम की कॉल आती है। वो उसको बताती है अभी तुम्हें यहीं रुकना होगा क्योंकि फुयान तुमसे कुछ बात करना चाहता है और तुम जांग ली को अगर हराना चाहती हो तो वहीं रुको। के बाद के सीन में हम जांग ली को देखते हैं जो अपने घर पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और उसी दौरान उसके पेट में दर्द होने लग जाता है। वो याद करता है कैसे लीजा उसकी हेल्प करती थी, ऐसे दर्द होने पर उसको मेडिसिन देती थी और उसको कैसे प्यार से उसके पेट को रब किया करती थी। दर्द से चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी मेड आती है तो उसकी कुछ हेल्प भी नहीं कर पाती क्योंकि उसे मेडिसिन के बारे में पता ही नहीं था। दैन उसको किसी की कॉल आती है। वो उसे बताता है लीजा कहीं नहीं गई, उसने अपनी फ्लाइट ली ही नहीं। सुनकर वो कहता है कि पता करो कि वो कौन से होटल में रुकी है। इसके बाद के सीन में हम लीजा को देखते हैं जो अपना होटल रूम ओपन करती है। वहाँ पर उसके सामने फुयान खड़ा होता है। सीन के साथ ड्रामा के सेकंड लीड की एंट्री होती है। लीजा फुयान को वाइस प्रेसिडेंट करके एड्रेस करती है और अंदर आने के लिए बोलती है। लीजा फुयान से कहती है मैं अपनी कंपनी को बेचना चाहती हूँ। सामने से फुयान उससे कहता है कि जिस तरीके के रेट चल रहे हैं उससे तुम्हें लॉस होगा और मुझे नहीं पता तुम ये कदम क्यों उठा रही हो। ऐसा करने से पहले जांग ली से तुम्हें एक बार पूछ लेना चाहिए। और लीजा कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया, हमारी शादी होने वाली तो थी लेकिन हुई नहीं और मैं आगे जांग ली से कोई मतलब भी नहीं रखना चाहती इसलिए इस कंपनी को बेच रही हूँ। पर फुयान कहता है कि मैं ये डील नहीं कर सकता। लीजा कहती है डोंट वरी, मुझे कोई और बायर मिल जाएगा। फुयान कहता है तुम समझी नहीं, मैं तुम्हें लॉस में नहीं प्रॉफिट में देखना चाहता हूँ। कहता है मैं तुम्हें डबल प्राइस दूंगा। लीजा कहती है मैं कंपनी बेचने के लिए एग्री हूँ लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मैं जांग ली को इस कंपनी से फायर करना होगा। फुयान लीजा को ओके बोलता है और अपने सेक्रेटरी से कॉन्ट्रैक्ट बनवाने के लिए कहता है। सेक्रेटरी फुयान से धीरे से कहता है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। हम फुयान को पास्ट का सीन याद करते हुए देखते हैं। कॉलेज में जांग ली और लीजा जब डेट कर रहे थे फुयान के हाथ में फ्लावर्स देखते हैं जो लीजा को प्रपोज करने के लिए आया था। लीजा के लिए वो फीलिंग्स फुयान के मन में अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो लीजा को टोकन मनी देता है और कहता है बाकी पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। उसी दौरान डोर नॉक होता है। लीजा कहती है कि तुम्हारा असिस्टेंट वापस आ गया होगा लेकिन डोर पर तो जांग ली होता है। जांग ली को देखकर लीजा डोर बंद कर ही रही होती है लेकिन जांग ली डोर फोर्सली खोल देता है। लीजा कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लीजा का हाथ जबरदस्ती पकड़ता है और उससे कहता है मेरे साथ आओ। लीजा अपना हाथ गुस्से में छुड़ाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। जांग ली कहता है कि तुम अकेले डिसाइड नहीं कर सकती कि हमारे बीच में कब खत्म होगा कब शुरू होगा। लीजा उसको अपने फोन में एक पिक्चर दिखाती है जिसमें रूही ब्राइड बनी हुई थी। कहती है जो तुम चाह रहे थे वो तुम्हें मिल ही गया। सामने से जांग ली कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लीजा कहती है बकवास करना बंद करो। जांग ली लीजा पे चिल्लाता है और कहता है हमारा 7 साल का रिलेशनशिप था और तुम ऐसे खत्म नहीं कर सकती। लीजा कहती है मैंने बहुत बर्दाश्त की तुम्हारे बच्चे को और तुम्हारी एक्स वाइफ को। जांग ली कहता है तुमने मुझसे बदला लिया, तुम अपनी शादी पे नहीं पहुंची, मेरा चेहरा देखने लायक था। वो लीजा से कहता है हम सब कुछ भूल के आज ही मैरिज सर्टिफिकेट लेके आएंगे। लीजा कहती है तुम्हें समझ नहीं आता, सब कुछ खत्म हो चुका है और उसे जोर से कहती है यहाँ से चले जाओ, गेट आउट। जांग ली वहीं खड़ा रहता है और उससे पूछता है तुम सच में मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो तो तुम यहाँ पर वापस क्यों आई हो। अभी ड्रामे का सेकंड लीड फुयान कहता है मेरे लिए। जांग ली फुयान को देखता है और लीजा से पूछता है ये यहाँ पर
पर क्या कर रहा है। लीजा कहती है तुम्हारा बिजनेस नहीं। फूयान की तरफ गुस्से से बढ़ता है। लीजा फूयान के सामने खड़ी हो जाती है। जियांग ली कहता है तुमने इसकी वजह से शादी कैंसिल कर दी और नाम रूही का लगा रही थी। लीजा कहती है ऐसी कोई बात नहीं। जियांग ली गुस्से में चिल्ला के कहता है इससे पूछो, ये इसे कॉलेज टाइम से क्रश है तुम पर। लीजा तो फूयान का चेहरा देखती ही रह जाती है। जियांग ली लीजा की बाहों को पकड़ता है और कहता है कि हमारे 7 साल के रिलेशनशिप को तोड़कर तुम इसके साथ जाना चाहती हो। फिर वो वहाँ पर रखे पैसों को देखता है और कहता है अच्छा पैसों के लिए। लीजा कहती है क्या बकवास कर रहे हो। जियांग ली लीजा के ऊपर पैसे उछाल देता है और उसे अब्यूज करने लग जाता है। लीजा को बर्दाश्त नहीं होता, वो उसके गाल पर एक चाटा रसीद करती है और कहती है मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया और पिछले 7 साल मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम दिया तुम्हें और अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। यहाँ पर लीजा इट्स ओवर कह देती है और आगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं कर सकती। तो जियांग ली के हाव भाव चेंज हो जाते हैं। कहता है मैं तुम पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया और सॉरी बोलने लग जाता है। भी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे ही प्यार करती हो, किसी और से प्यार नहीं कर सकती। ये कहते कहते लीजा के हाथ पकड़ लेता है। लीजा अपने हाथ छुड़ाती है और कहती है मैं कर सकती हूँ किसी और से प्यार। जियांग ली का चेहरा तो देखने लायक था। उससे कह देता है मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं। लीजा ना आओ देखती है ना ताओ देखती है, तुरंत फूयान को किस कर देती है। जियांग ली का तो पारा इतना हाई हो गया था, लीजा के ऊपर हाथ उठाने ही वाला था। फूयान उसे पकड़ता है, उसके 2 लगा देता है। जब जियांग ली को कुछ समझ नहीं आता तो वो कहता है मैं कंपनी का प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ, अब देखता हूँ कौन सेव करेगा तुम्हें मुझसे। देन लीजा और फूयान अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं। लीजा कहती है मैं जल्दी में थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसलिए सॉरी, जो भी कुछ यहाँ पर हुआ इसके लिए। फूयान लीजा से कहता है कि तुम 7 सालों से रिलेशनशिप में थी, मैं तुमसे कभी भी अपने दिल की बात कहने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसी बीच वहाँ पर सेक्रेटरी कॉन्ट्रैक्ट बनवा कर ले आया था। लीजा जब उन पर साइन करने वाली होती है तो फूयान उसको रोक देता है। उसे कहता है कि तुम विटनेस के सामने इस पर साइन करना, इससे होगा ये कि जियांग ली को कंपनी से अच्छे से फायर किया जा सकेगा। फूयान लीजा से कहता है कल मिलते हैं और वहाँ से निकल जाता है। रूम से बाहर आके फूयान किसी को कॉल पर कहता है जिस चीज का वेट हम 7 सालों से कर रहे थे वो टाइम आ गया। और हम जियांग ली को देखते हैं जिसके सर पर लीजा का बुखार चढ़ा था। वो घर पहुँचता है, वहाँ बैठी रूही लीजा लग रही थी। उसको एहसास होता है ये रूही है तो उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो एज यूजुअल कहती है कि रूही तुम्हें बहुत मिस कर रहा था इसलिए मैं उसे लेकर यहाँ आ गई। अब वो रूही से कहता है आज तुम दोनों की वजह से मेरी शादी टूट गई और तुम यहाँ पर अपना मुंह लेकर आ गई। रूही के नाटक चालू रहते हैं, वो उसको फिर से सॉरी बोलती है और कहती है मैं चली जाती हूँ। जियांग ली कहता है अब लेट नाइट हो गई है, अब तुम सुबह जाना। रूही की तो मनचाही बात हो गई थी और अपना ड्रामा चालू करते हुए कहती है कि मैं लीजा को सॉरी बोल दूंगी और सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। रूही को इस सब के लिए मना करता है और कहता है लेट नाइट हो गई है तुम सो जाओ। जियांग ली अपने रूम में पहुँचता है तो वहाँ वैनिटी में लीजा का सामान ही देखता और जोर से चिल्लाता है और अपनी मेड से पूछता है कि लीजा का सामान कहाँ गया। इस बात का जवाब मेड के पास नहीं होता, लेकिन रूही आती है और कहती है कि मैंने सोचा लीजा तो अब चली गई तो उसका सामान मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। जियांग ली हड़बड़ाता हुआ डस्टबिन की तरफ भागता है। वो डस्टबिन चेक कर रहा होता है तो रूही वहाँ पर आकर उसको रोकती है, उसको धक्का मारता है और कहता है जाओ तुम यहाँ से। फिर उसकी नजर सड़क पे पड़ी एक रिंग बॉक्स पर जाती है। फिर वो याद करता है कैसे उसने लीजा को प्रपोज किया था और वो एक आर्टिफिशियल रिंग थी और कुछ टाइम बाद उसने उसको डायमंड रिंग से एक्सचेंज कर दिया था। जियांग ली उस रिंग को फेंकने वाला था लेकिन लीजा ने उससे वो रिंग ले ली थी। कहा था ये मेरी फर्स्ट रिंग है जो तुमने मुझे पहनाई थी, मैं इसे कभी नहीं फेंकूंगी। जियांग ली उस रिंग को देखता है और सब कुछ याद करता हुआ रोने लग जाता है। उसके पास आकर रूही बैठ जाती और जियांग ली से कहती है तुम लीजा को भूल क्यों नहीं जाते, हमारे पास मौका है, हम अपनी लाइफ फिर से जिए। इतना सुनते ही जियांग ली खड़ा हो जाता है और उससे कहता है बकवास करना बंद करो, मुझसे दूर हो जाओ। गुस्से में चिल्लाना शुरू कर देता है। रूही उसके पैर पकड़ लेती है और सॉरी बोलने लग जाती है और कहती है मेरा इरादा तुम्हारा दिल तोड़ने का नहीं था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करूँ जो तुम्हारे लिए है। और कहती है मेरी ना सही रोमी की तो चिंता करो। जियांग ली अपना हाथ छुड़ाता है और जोर से चिल्ला के कहता है मैं रोमी का डैड नहीं हूँ और कहता है लीजा भी यही समझती रही कि मैं रोमी का डैड हूँ, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है। लीजा को इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया और अपनी मेट को ऑर्डर देता है कि लीजा का सामान रीअरेंज करो। रूही जियांग ली से कहती है मुझे मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। जियांग ली रूही से कहता है अब बहुत देर हो चुकी है और ये कहता हुआ जा रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए नया घर अरेंज कर दूंगा और तुम यहाँ से चली जाना। रूही कहती है जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा। ये मन में सोचती है मैं तुम्हें और लीजा को एक नहीं होने दूंगी। इसके बाद लीजा को दिखाया जाता है जो अपने बेड पर होती है। वहाँ पर उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आती है, फूयान का मैसेज होता है, इसमें उसने लिखा था गुड नाइट और कल मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में जियांग ली को देखते हैं जो ड्रिंक कर रहा होता है, उसके हाथ में लीजा की रिंग होती है। उसके मन में चल रहा होता है कि तुम मेरे पास वापस आओगी, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। फिर जियांग ली को किसी की कॉल आती है, वो उसे बताता है कि कल कंपनी से तुम्हें फायर किया जा रहा है, इससे रिलेटेड कल कॉन्फ्रेंस है। पर वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट सीन में कंपनी की पार्टी हो रही होती है, वहाँ पर लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, ये कंपनी सोल्ड आउट होने वाली है। तो लोग जियांग ली और लीजा के रिलेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, कैसे लीजा अपनी शादी छोड़कर भाग गई। फिर वहाँ पर जियांग ली पहुँच जाता है, उसको देखते ही सभी लोग उसकी
उसकी चापलूसी करने लग जाते हैं। वहाँ पर फुयान और लीजा पहुँचते हैं। रिपोर्टर्स कहने लग जाते हैं मिस्टर फुयान आ गए। एक रिपोर्टर कहती है कि उनके साथ कौन है। इधर हम देखते हैं लीजा फुयान का हाथ पकड़ कर एंट्री ले रही थी। कोई कहता है ये तो जांग ली की होने वाली वाइफ है। एक रिपोर्टर फुयान से पूछती है कि आपने इस कंपनी को ओवरटेक क्यों किया, पर फुयान कहता है ये मेरा पर्सनल रीजन है। वहाँ पर जांग ली आता है और लीजा का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हमने से लीजा कहती है कि तुम ज्यादा शोर मत मचाओ। जांग ली लीजा से कहता है तुम मेरी बंदी हो, मेरे से कैसा बिहेव कर रही हो। लीजा कहती है सब खत्म हो गया बच्चों, ऐसी बातें मत करो, हम बड़े हो चुके हैं। तो मैं एडवाइस करती हूँ मेरे रास्ते में मत आओ। फुयान लीजा के शोल्डर पर हाथ रख लेता है, उसके सामने अनाउंस करता है शी इज माई गर्लफ्रेंड। ये न्यूज लाइव चल रही थी इसलिए रूही भी इसको देख पा रही थी और ड्रामा में सीन वहीं पर शिफ्ट हो जाता है। फुयान लीजा को कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो जांग ली उससे पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा। चिल्ला कर कहता है ये मुझसे नाराज थी इसलिए तुम्हारे पास आई। पर लीजा जांग ली को जवाब देती है मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। कि रूही ने ये न्यूज देख ली थी, वो भी अपने हथियार रोमी को लेकर वहीं पहुँच जाती है। रोमी रट्टू तोते की तरह जांग ली को देखकर डैड डैड चिल्लाता रहता है। एंड जांग ली जब रूही को देखता है तो उससे पूछता है क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर, तुम क्यों आई हो। रूही जांग ली को एक फाइल देती है और उससे कहती है आप सुबह जल्दी में थे इसलिए अपने रूम में भूल गए। लीजा कहती है क्या स्पेशल है ऐसा फाइल में, तुम यहाँ पर क्या नाटक करने आई हो। जांग ली को लेकर जाओ यहाँ से और शादी करो उससे। रोमी अपनी टॉय गन निकाल लेता है और लीजा के ऊपर चलाने वाला होता है। तभी फुयान खुद से कवर कर लेता है लीजा को। रोमी के हाथ से गन छीन के फेंक देता है और उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, दोबारा ऐसा किया तो मेरे हाथ से पिट जाओगे। नौटंकी बाज रोमी रोना चालू कर देता है। रूही रोमी से कहती है डोंट क्राई बेटा, मॉम और डैड तुम्हारे साथ है, की हिम्मत नहीं है तुम्हें बुली कर सके। जांग ली रोमी की साइड लेता हुआ कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा छोटा बच्चा है। फुयान लीजा को इम्प्रेस करने के लिए डायलॉग मारता है, कहता है छोटा हो या उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, वो कोई और नहीं हमारी कंपनी की चेयरमैन है, वेलकम कीजिए मिस लीजा का। जांग ली लीजा का हाथ पकड़ के रोकता है और पूछता है कि तुम चेयरमैन कैसे हो सकती। वो लीजा से कहता है एक्सप्लेन करो मुझे। एंड लीजा उसको बताती है। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जैसे लीजा ने और जांग ली ने मिलकर कंपनी स्टार्ट की। जांग ली सारा टाइम रूही और रोमी के साथ स्पेंड करता था और लीजा अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए खुद अकेले मेहनत कर रही थी। जांग ली से कहती है 7 सालों की मेहनत से मैंने ये कंपनी खड़ी की है, मैं बिल्कुल भी कोई हक नहीं है इस कंपनी में रहने का। और जांग ली से अपना हाथ छुड़ा के फुयान के पास स्टेज पर चली जाती है। वहाँ पर रूही जांग ली के पास आकर कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम चेयरमैन हो इस कंपनी के। जांग ली रूही को बकवास बंद करने के लिए कहता है। अपने मन में सोचने लग जाती है मैं तो सोच रही थी कि कंपनी इसकी है लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। लीजा इसके बाद पेपर साइन करती है, कंपनी टेक ओवर कर लेती है। के बाद लीजा फुयान से हाथ मिलाती है और सभी लोग क्लैपिंग करके उनको कांग्रेचुलेट करते हैं। अभी फुयान एक अनाउंसमेंट और करता है, जांग ली को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया गया है। वो भड़कता हुआ फुयान के पास जा रहा होता है, तभी गार्ड उसे रोक देते हैं। चिल्ला के कहता है मुझे फायर क्यों किया गया है। फुयान कहता है कि तुम ये लीजा से पूछो। लीजा उसके सामने आती है और उससे कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लीजा जांग ली को बहुत अच्छा जवाब देती है, मैंने अब तक जो तुम्हें दिया था वो तुमसे वापस ले लिया और तुम्हारा तो कभी कुछ था ही नहीं, तो तुम कैसे कह सकते हो किसी चीज के लिए। वो फुयान से कहती है मैं काफी थक चुकी हूँ, हमें वापस चलना चाहिए। उसके बाद जांग ली लीजा को जाते हुए हाथ लगाकर रोक देता है और कहता है मेरे साथ ऐसा मत करो, ये बच्चा मेरा नहीं है। लीजा जांग ली पर भड़क जाती है और कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझसे झूठ बोलकर मेरा टाइम खराब मत करो। जानती हूँ तुम प्रेसिडेंट की पोजीशन पाने के लिए सब कुछ कर रहे हो, तुम इतना नीचे गिर सकते हो, अपने बेटे तक को अपना बेटा नहीं मान रहे हो। जांग ली रूही की तरफ देखता है कि शायद कुछ एक्सप्लेन करेगी। रूही तो कह रही थी मुझे कुछ नहीं पता। देन लीजा जांग ली को फोन में एक मैसेज दिखाती है। जांग ली वो मैसेज देखता है तो रूही से कहता है बाहर में जाओ तुम। रूही रोमी को वहाँ से लेकर चली जाती है और जांग ली लीजा का हाथ पकड़ कर कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझ पर विश्वास करती हो। लीजा अपने हाथ छुड़ाती है और कहती है कि अब कोई मैटर नहीं करता सच और झूठ का। के बाद हम देखते हैं जांग ली नील डाउन हो जाता है और उसके सामने एक रिंग निकालता है। वही रिंग होती है जिसको उसने फर्स्ट टाइम प्रपोज करने के लिए पहनाया था। लीजा से कहने लग जाता है मुझे उम्मीद है तुम सब कुछ भूल जाओगी और मुझे फिर से माफ कर दोगी। दूसरी तरफ वो यान भी नील डाउन होकर लीजा को रिंग निकाल कर प्रपोज कर देता है। उससे कहता है मैंने इस बात के लिए 7 साल तक वेट किया है, इस बार मैं तुम्हारी ना सुनकर सारी जिंदगी रिग्रेट नहीं चाहता, प्लीज तुम मुझे एक मौका दे दो। लीजा फुयान और जांग ली दोनों की तरफ देखती है। जांग ली की रिंग हाथ में उठा लेती है, वही रिंग होती है जो पाइप स्ट्रॉ से बनी थी। उसके उठाकर बोलती है स्ट्रॉ रिंग। खड़े सभी लोग कहने लग जाते हैं ये कैसे प्रपोज कर रहा है, एक स्ट्रॉ रिंग लेकर आया है। जांग ली लीजा से कहता है मुझे पता है तुम्हें डायमंड मैटर नहीं करते। लीजा कहती है हाँ लेकिन जब मैं तुमसे प्यार करती थी। और जांग ली के मुंह पर रिंग मारते हुए कहती है लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। फुयान को हाथ पकड़कर उठाती है, उसको वहाँ से लेकर चली जाती है। फुयान और लीजा बाहर आते हैं तो फुयान लीजा से पूछता है कि तुमने मेरा प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट किया। लीजा उसे बताती है कि मैं उसे कैसे मना कर सकती थी जो मुझे 7 सालों से साइलेंटली प्यार कर रहा था। पर फुयान कहता है कि मैंने बहुत वेट किया लेकिन अब मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता। फुयान लीजा को रिंग पहना देता है और लीजा से कहता है तुम शादी के लिए जब रेडी हो तो मुझे बता देना। वो कार में बैठकर जाने लगते हैं। इसी तरफ हम जांग ली को देखते हैं जो लीजा लीजा चिल्ला रहा था लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। वो वहीं बैठकर रोने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में जांग ली को बहुत बुरी हालत में देखते हैं। हाँ, उसका सेक्रेटरी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बताता है कि बहुत खराब हो चुकी है। जांग ली अपने सेक्रेटरी को शेयर करता है। सेक्रेटरी उसकी हालत
हाथ ठीक नहीं देखता तो उससे कहता है आपको कोई मेडिसिन चाहिए क्या। सेक्रेटरी को बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जियांग ली मैरिज वेन्यू के गेट से देखता है फुयान लीजा की शादी हो रही थी। जियांग ली कह रहा था लीजा के लिए अब तुम बहुत ज्यादा खुश रहोगी। वो वहाँ से चला जाता है। इनके साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।